नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में पूछे जाने वाले पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन पिछले एसएससी के पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इनको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। आपको इन्हीं में से वापस रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143। ये क्वेश्चन प्रत्येक के पेपर में रिपीट होता है। पीछे एसएससी एमटीएस में एग्जाम होता है, उसमें भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका था। ये 4-5 शिफ्ट में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान संशोधन करने की शक्ति, यानी 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो इस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति फजल अली इसके आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। वैसे तो राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति संभालता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किस का निर्देश करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार लगा लीजिए उसको। ये कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछ लिया ही जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों ये क्वेश्चन को विस्तार कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों वैसे ये सभी जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लाए हैं, सभी क्वेश्चन कम से कम तो 5 से 4 बार परीक्षा में पूछे गए हैं। हाल ही की 2 साल की परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। तो आप इन प्रश्न को जरूर पढ़ के जाइएगा। इन प्रश्न में से आपको कोई ना कोई से परीक्षा अगर आप दोगे ना तो उसमें आपको जरूर मिल जाएंगे इनमें से प्रश्न, ये मेरा दावा है। अगला क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद है 280 यानी 280। अगला क्वेश्चन है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज से। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इस पर डबल स्टार फिर लीजिए, भले ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन है स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमने गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी और राज्य की अवधारणा शामिल है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संसद का उच्च सदन क्या होता है? तो भारतीय सदन का उच्च सदन है वो राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार को किस संविधान के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300 में रखा था। इसको ये मौलिक अधिकार नहीं रहा था उसके बाद में। वर्तमान में मौलिक अधिकार है वो 6 ही है, पहले 7 थे अब 6 ही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, वो तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति के अंदर ही कार्यपालिका निहित है। संसद का अभिन्न अंग भी राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए जाते हैं, किस लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में कुल भाग है वो 22 भाग है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो ये आपको याद होगा, भारत के प्रथम आम चुनाव है 1951-52 में संपन्न हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो इसका अनुच्छेद है 352। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। तो इसका संविधान संशोधन है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बाद के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों इनका कारण भी याद रख लीजिए, इनका कई बार इसका कारण भी पूछ दिया जाता है, इसको स्टार कर लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार रिपीट ये क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो आप सभी जानते होंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठकें हुई थी। उसके बाद में 11 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद में मुझे याद है 13 दिसंबर को हुई थी। तो और संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछ जा सकते हैं, ये आप पढ़ के जाइएगा, जो हमने बात डिस्कस कर ली है ऊपर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये संविधान के प्रथम संशोधन 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 148 में, यानी अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में से इसका प्रारंभ किया गया। ये पंचवर्षीय योजना थी पहले। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो 1982 में केरल के 70 प्रारूप विधानसभा क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किया गया। ये भी पूछ लेते हैं कब किया गया और किस विधानसभा क्षेत्र में किया गया और कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर ये होगा। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका उल्लेख है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है सरकारी आयोग का संबंध किस से है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ये है कि स्थायी सदन है। लोकसभा है वो उसको भंग कर सकते हैं, वो अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किनके
अनुसार किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की गठन किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल का कार्यकाल होता है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है प्रॉपर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति आयु न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो है 35 वर्ष। ये आपको आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC MTS के शायद 9 मई या 10 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 9 मई या 10 मई, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं हो तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी SSC MTS में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति जी। अगला क्वेश्चन है अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो वो किया जा चुका है एक बार, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। अगला क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य है वो उनकी संख्या है 11 और अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, SSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक के स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान में वो कौन सा एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ये मुझे याद है, मैंने एग्जाम पेपर बनाया था उस दिन देखा था मैंने। अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो 21वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। दोस्तों ये संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, आप इसको स्टार कर लीजिए बोले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन किससे अधिनियम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दल बदल कानून से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो भारत में सर्वोच्च है वो संविधान सर्वोपरि है।
अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आप उसका सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में लोकसभा का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान को हृदय और आत्मा बताया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच कितनी समय की अवधि होनी चाहिए? तो उसका उत्तर होगा 6 माह है। ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो वो होता है 2 बार। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 552। हालांकि अभी संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन आपको अभी एग्जाम आएंगे उसमें यही लिखना है 552। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो है 250 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया? किसे? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। आपने पहले पढ़ा था संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये आसान क्वेश्चन है। इसका सर वी एन राव समिति थी, वो संविधान सभा की सलाहकार समिति थी, जिनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति का समक्ष किसके द्वारा रखा गया? तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइनर किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारतीय संविधान को सबसे कठोर और लचीला संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो यह आगे देखो, अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 324 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है कोई व्यक्ति? तो उसका उत्तर होगा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है,
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो भी राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को उससे उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, और जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो उससे भाग नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा 123 अनुच्छेद 123। और राज्यपाल के पास है वो है 213। तो इसमें 1, 2, 3 है वो राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद अध्यादेश जारी करने का, और 2, 1, 3 है वो राज्यपाल के पास है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा 6 सप्ताह है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 143। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति चुना जाना गणतंत्र कहलाता है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।